हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी आखिरी कविता जो कि 11वीं कविता है जिसका नाम है समता की ओर, इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो बच्चों, इस कविता के कवि है जिनका नाम है मुकुटधर पांडे और इन्होंने इस कविता में क्या दिया है देखिए। तो इन्होंने इस कविता में शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक जो ठंडक होती है उनसे परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। तो अब हम इस कविता के स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। हमें जो कुछ भी सूचनाएं हैं दी गई है इसके अनुसार हमें कृतियां करनी है। इसमें से पहला देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। शरीर ऋतु में हुए परिवर्तन। उसमें देखिए, प्रकृति में प्रकृति द्युतिहीन चमक रहित हो गई है। अगला, धरती पर पुंज टीका छाई हुई है। अगला सवाल, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। धनी और एक दिन दरिद्र व्यक्ति के जीवन शैली में जो कुछ भी फर्क है, जो कुछ भी अंतर है, वो हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है। धनी रात दिन मौज आनंद में आनंद ही आनंद रहता है। दिन दरिद्र शरीर ऋतु के सारे दुख शरीर पर पाता है। धनी हलवा पूरी दूध मलाई का भोजन करता है और दरिद्र रूखी सोटी और भाजी का भी अभाव होता है। धनी कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं और दरिद्र इनके कापत हुए रोज पाला गिरता है। धनी सुविधा संपन्न मकानों में रहता है और दरिद्र ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं जहां हमेशा उदासी छाई रहती है। और इस तरह से हमारा जो कुछ भी दूसरा सवाल था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखिए, ऋतु ये अंग्रेजी माह और हिंदी माह। वसंत मार्च अप्रैल, हिंदी माह चैत्र वैशाख। ग्रीष्म मई जून ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा जुलाई अगस्त श्रावण भाद्रपद। शरद सितंबर अक्टूबर अश्विन कार्तिक। हेमंत नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष पौष। शिशिर जनवरी फरवरी माघ फाल्गुन। अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 4, निम्न मुद्दे के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम मुकुटधर पांडेय। रचना का प्रकार नई कविता। पसंद की पंक्तियां, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। पसंद होने का कारण, जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। ऊंच नीच, बड़ा छोटा, धनवान गरीब तो मनुष्य अपनी अपनी उपलयों के बनता है। मनुष्य का आपस में भाई भाई का नाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य में आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। रचना से प्राप्त संदेश क्या है, तो देखिए, सभी मनुष्य समान होते हैं। कोई अपने को बड़ा या छोटा न समझे। मनुष्य को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। आखिरी देखिए, अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। तो यहाँ पे पहला है, जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। मनुष्य जाति में उत्पन्न होने के कारण सभी मनुष्यों में भाई भाई का रिश्ता होता है। हर कोई हमारा भाई बहन होता है। इस रिश्ते में आर्थिक असमानता को प्रश्न नहीं देना चाहिए। हर मनुष्य में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ अधिकार होता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और इस तरह से हमारे आखिरी कविता को जो कुछ भी स्वाध्याय था वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस कविता के स्वाध्याय में कोई भी संदेह है तो जल्द से जल्द कमेंट में पूछिए और इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे लाइव क्लास अटेंड करने के लिए हमारा जो कुछ भी सेकंड चैनल है जिसका नाम है गुरुवरी एकेडमी लाइव चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बच्चों, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी तरह से इससे पहले की जो कुछ भी कविता और पाठ के स्वाध्याय है वो देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको कक्षा 10वीं हिंदी इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिलेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, उनकी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। तो जल्द ही मिलेंगे हम
अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।